Hello and welcome students, welcome to our EVS session, and today is our day 3 or part 3 of our EVS lecture. In previous lecture we learned about all water stores like wells, water tanks in forts, draw wells. Now today we are going to learn next type of all water stores. हमने 4 टाइप्स देखे थे, आज हम 5th वाला स्टार्ट करेंगे. नाउ 5th इज ओल्ड रिजर्वर्स. अब देखो ओल्ड रिजर्वर्स क्या है. रिजर्वर्स वेर बिल्ट इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल और इन एरियाज विदाउट अ मेजर रिवर. रिजर्वर्स मतलब जहाँ पर पानी स्टोर होता है. देखो स्टूडेंट्स, कुछ रीजन ऐसे हैं हमारे अर्थ पर या फिर हमारे महाराष्ट्र में क्या है जहाँ पर बहुत कम तरह की कम रेन होती है, जैसे कि रेनफॉल इन एरिया. रिजर्वर्स आर बिल्ड, तो कहा ये रिजर्वर्स मतलब पानी स्टोर करने के, जो रिजर्व करने के लिए, पानी रिजर्व करने के लिए, पानी स्टोर करने के लिए ये रिजर्वर्स बिल्ड किए जाते हैं. बिल्ड मतलब बांधे जाते हैं. तो दे ऑफ रेनफॉल और इन एरियाज विदाउट अ मेजर रिवर. मोस्ट ऑफ द रिजर्वर्स वेर बिल्ट यूजिंग स्टोन एंड मोटर. ज़्यादातर से जो रिजर्वर्स है वो किससे, मोटर या फिर स्टोन की हेल्प से बनाए जाते हैं ताकि उसमें पानी स्टोर कर सके. देखो पिक्चर में दिख रहा है अ टैंक एट चांदवड़ इन नासिक डिस्ट्रिक्ट. नासिक डिस्ट्रिक्ट में चांदवड़ करके एक क्या है विलेज है. तो आपको चांदवड़ सबको मालूम है, नासिक जाते हैं हम तब रास्ते में हमें लगता है. तो चांदवड़ में क्या है, एक टैंक है जो स्टोन से बना हुआ है. किस लिए बना है, वो वाटर स्टोर करने के लिए. तो वो क्या है, रिजर्वर है. नाउ 6th इज ओल्ड टैंक्स, हौद, जिससे क्या बोलते हैं, हौद बोलते हैं. सो हियर अर्लियर टैंक्स वेयर यूज टू स्टोर वाटर. पहले के ज़माने में क्या होता था स्टूडेंट, जो टैंक्स थे ये पानी स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते थे. सम लार्ज सिटीज स्टिल हैव दिस ओल्ड टैंक्स. अभी भी कुछ ऐसे सिटीज़ है जहाँ पर ये बड़े बड़े स्टोन से बने हुए टैंक देखे जाते हैं. सम ऑफ देम आर स्टिल इन यूज. और कुछ तो ऐसे जिनका अभी भी लोग क्या करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर या फिर वो वाटर डे टू डे नीड्स के लिए यूज़ करते हैं. और टैंक इन औरंगाबाद सिटी. देखो पिक्चर में दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये जो टैंक है कैसे बना हुआ है, ये औरंगाबाद सिटी का टैंक, वाटर टैंक है जिसमें पानी स्टोर करते हैं. तो ये देखो कैसे बना है, चारों ऐसे स्क्वायर शेप में है जहाँ पर आपको वाटर दिख रहा है. आज भी ये टैंक वहीं पर आपको देखने को मिलेगा. सो फाइंड आउट इफ़ योर लोकेलिटी हैज़ सच ओल्ड वाटर शॉर्टेज सिस्टम. तो आपके लोकेलिटी में मतलब आप जहाँ पर रहते हो, आपके रीजन में आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी जगह पर वाटर का शॉर्टेज है, मतलब वहाँ पर वाटर कम है. नाउ हियर व्हाट्स द सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन क्या है देखते. सावनी एंड अमया गेट टैप वाटर इन देयर हाउस. सावनी एंड अमया ये 2 गर्ल्स है. अब इनके घर में नल से पानी आता है. As a result, the water from the drawell which had been used since the old days is not used any longer. और जैसे ही घर में नल का पानी आता है तो क्या होता है, जो ड्रॉवेल यूज़ करते थे स्टूडेंट्स पुराने ज़माने में या फिर पुराने दिनों में, जो ड्रॉवेल्स, जो वेल्स थे, पानी पीने के लिए जो वेल्स में से पानी निकालते थे, वो अभी क्या हो गया, यूज नहीं होता है. बिकॉज ऑफ दिस ग्रैंड मदर इज अपसेट. तो देखो स्टूडेंट्स क्या सिचुएशन है यहाँ पे. सावनी और अमया ये 2 गर्ल्स है. इनके घर पर एक ड्रॉवेल थी जिसमें से ये क्या करते थे, बहुत पहले से पीने का पानी निकालते थे उस ड्रॉवेल में से और वही ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते थे. नाउ अभी क्या आ गया, उनके घर में टैप आ गया. अब टैप आ गया तो टैप में से पानी आता है, तो इसलिए क्या हो गया, फिर धीरे धीरे ये जो ड्रॉवेल का यूज़ है ये बंद हो गया. लेकिन उनकी जो दादी है वो बहुत अपसेट है. क्यों, देखते. सजेस्ट हाउ सावनी एंड अमया कैन यूज़ द ड्रॉवेल वाटर फॉर पर्पज अदर देन ड्रिंकिंग. क्योंकि जो ग्रैंड मदर है उन दोनों की जो ग्रैंड मदर है उनके दिनों से वो ड्रॉवेल यूज़ करते हैं. अब उसका यूज़ नहीं हो रहा है तो वो अपसेट हो गए कि अब तक हमारे घर पर नल नहीं थे, टैप नहीं थे, तो हम ड्रॉवेल का ड्रिंकिंग वाटर पीने के लिए पानी यूज़ करते थे. अब टैप आ गए तो हमने क्या कर दिया, उसे बंद कर दिया. लेकिन हमें ये सजेस्ट करना है सावनी और अमया को कि
सिर्फ पीने के अलावा ड्रॉवेल का पानी आप किस किस के वो दोनों किस नीड्स की किस चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? यस, वो कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, फिर क्लॉथ वॉशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन अगर प्लांट्स होगा तो प्लांट्स को देने के लिए उस ड्रॉवेल का पानी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पर्पज़ है जिससे वो ड्रॉवेल का वाटर यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज यस रिसेंट सिस्टम। रिसेंट सिस्टम मतलब अभी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है स्टूडेंट्स, है ना। अब उस न्यू टेक्नोलॉजी में कैसे कैसे हम वाटर स्टोर करते हैं, कौन सी मेथड यूज़ करते हैं, वो अभी हम देखेंगे। नाउ फर्स्ट इज डैम। देखो डैम क्या होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल रिसेंट वाटर स्टोरेज इज द डैम। सबसे इम्पॉर्टेंट और रिसेंट मतलब अभी हम यूज़ करते हैं स्टोरेज वाटर स्टोर करने के लिए, वो क्या है? डैम। सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए ये। डैम्स मेड इट पॉसिबल टू स्टोर ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। और डैम्स की वजह से क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें वाटर स्टोर करने के लिए पॉसिबल होता है। As a result, more land was brought under cultivation. Cities began to grow. It became possible to set up factories and generate electricity. Maharashtra has several large dams such as Jaikwadi, Koyna, उजनी एंड यलदारी। देखो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, सिटीज़ बढ़ रही है ना। सिटीज़ बढ़ने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ रही तो उनके जो लोग सिटीज़ में रहते हैं उनको भी तो ड्रिंकिंग के लिए वाटर की ज़रूरत है। तो हमारा स्टोरेज जितना बड़ा होगा उतनी ही क्या होगी, लोगों के घर में टैप्स होंगे और उनको ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। सो इट बिकेम पॉसिबल टू सेट अप फैक्ट्रीज एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे धीरे धीरे फैक्ट्रीज बढ़ रही है और क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ वाटर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। देखो आप अगर पिक्चर में देखोगे तो ये जो है यहाँ पर ये डैम भी है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। देन महाराष्ट्र हैव सेवरल लार्ज डैम। महाराष्ट्र में बहुत सारे बड़े बड़े डैम्स है सच एज जायकवाड़ी, कोयना, उजनी एंड यलदारी। ये क्या है, डैम्स के नेम है। फाइंड आउट एग्जैक्टली वेयर दिस डैम्स आर लोकेटेड। आपको ये फाइंड आउट करना है जायकवाड़ी, कोयना, उजनी और यलदारी, ये जो चारों डैम्स है ये कहाँ लोकेट करते हैं। ऑन द फिजिकल मैप गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक में एक फिजिकल मैप दिया है, वहाँ पे आपको फाइंड आउट करने की ये 4 डैम्स कहाँ पर है। नाउ सेकंड टाइप इज बोरवेल्स। बोरवेल्स मतलब आप बोरिंग, हम बोरिंग बोलते हैं लेकिन उसको एक्चुअल में बोरवेल्स बोलते हैं। अब देखते हैं बोरवेल्स कैसे पानी स्टोर करता है हमारे लिए। अर्लियर वेल्स आर डग टू रीच द वाटर अंडर द ग्राउंड। पहले क्या होता था, वेल्स कुआं खोदा जाता था, है ना, पानी निकालने के लिए जो ज़मीन में रहता था वो। बट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ डीप सीटेड ग्राउंड वाटर। लेकिन क्या होता था, हम कुछ लिमिट तक ही जो वेल है वो क्या करते थे, डग करते थे। नाउ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पंप्स इट इज़ पॉसिबल टू डू सो। लेकिन अब क्या हो गया है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पंप की मदद से हम क्या करते हैं, बहुत ज़मीन के बहुत अंदर तक क्या करते हैं, डग करते हैं। बोरवेल्स आर डग फॉर दिस पर्पज। और क्या करते हैं, बोरवेल्स बनाते हैं। बोरवेल्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्चुअली सपोज दिस इज़ अ लैंड, ओके, दिस इज़ अ लैंड, ये लैंड है। और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पंप, यहाँ पे बोरवेल मतलब देखो ऐसे छोटा पाइप ज़मीन के अंदर बहुत अंदर तक नीचे डाला जाता है विद द हेल्प ऑफ मशीन, है ना। देखा होगा आपने, आपके सबके घर में बोरिंग होती है। और क्या होता है फिर, जो अंडरग्राउंड का वाटर होता है वो इस बोरवेल में आता है। और जब आप इलेक्ट्रिक पंप यूज़ करते हो तो वो पंप के फोर्स से पंप क्या करता है, ऊपर पानी खींचता है, तो इस पाइप में से पानी आता है, मोटर होती है। और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पंप, एक्चुअली इलेक्ट्रिक पंप की वजह से वो पानी ऊपर आता है और आप इस पानी का यूज करते हो। सो दिस इज अ बोरवेल। नाउ दीज वेल्स आर वेरी डीप बट वेरी नैरो रहती है। एक ही पाइप तो रहता है, इतना सा पाइप रहता है, उसमें से आप पानी लेते हो। और जो वेल होती है, जो कुआं होता है, वो कितना बड़ा होता है, ऐसे इस तरह होता है। सो जो बोरवेल है और वो बहुत डीप होती है, ज़मीन के बहुत अंदर तक जाती है।
यूज योर ब्रेन पावर, फाइंड आउट इफ देयर आर एनी ओल्ड वाटर स्टोरेज इन योर लोकेलिटी। आपको फाइंड आउट करना है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ पर कोई ओल्ड वाटर स्टोर्स है या नहीं। थिंक अबाउट हाउ दिस ओल्ड स्टोर्स कैन बी यूज्ड अगेन, और ये सोचना है कि आप ये जो ओल्ड मेथड है वाटर स्टोर करने की, ये आप वापस कैसे यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट थिंग इज वेयर डू वाटर स्टोर्स लाइक रिवर्स, डैम्स, वेल्स एंड लेक्स गेट देयर वाटर फ्रॉम। और ये जो सारा जो स्टोरेज है, जैसे कि रिवर में पानी स्टोर होता है, डैम में स्टोर होता है, वेल्स में स्टोर होता है, तो ये जो सारा पानी ये कहाँ से आता है? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, लेसन के स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि ऑल द वाटर वी गेट कम्स फ्रॉम द रेन। कहाँ से मिलता है हमें ये सारा पानी? बारिश से मिलता है, चाहे वो रिवर का हो, डैम का हो या फिर लेक का हो। नाउ लास्ट इज पानपोई, ड्रिंकिंग वाटर स्टैंड्स। पानपोई क्या है? पानपोई मतलब ड्रिंकिंग वाटर स्टैंड। देखो स्टूडेंट्स, गर्मी के दिनों में क्या होता है, बहुत धूप होने की वजह से बहुत प्यास लगती है हमें, तो क्या करते हैं, जो एरिया में है ना, कुछ कुछ जगह पर वाटर स्टैंड्स होते हैं। मतलब देखो पिक्चर में दिख रहा है आपको कैसे एक बनाया है, उसके ऐसे टेबल के टाइप बनाया, उसके ऊपर कैसे ये पानी के मटके रखे हुए हैं, जो सबके लिए क्या है, ड्रिंकिंग पानी यहाँ पर पीना अलाउड होता है। तो पीपल आउट ऑन द रोड्स नीड वाटर व्हेन दे आर थर्स्टी। देखो जो रास्ते पर लोग चलते हैं वो उन्हें प्यास लगती है गर्मी के दिनों में, या फिर कभी भी उन्हें प्यास लगती है। इन सम प्लेसेस बिग क्ले जार्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आर केप्ट फॉर द यूज ऑफ सच अ पीपल। तो ऐसे लोगों के लिए रास्ते के कॉर्नर पर, रोड के कॉर्नर पर क्ले जार्स, मतलब ये मटके दिख रहे हैं ना आपको, ये मटके रखे जाते हैं पानी पीने के लिए, उसमें ड्रिंकिंग वाटर भरा जाता है। दिस वाटर इज ऑफर्ड फ्री ऑफ चार्ज। और ये वाटर जो होता है ये फ्री ऑफ चार्ज होता है, इसके पैसे लगते नहीं हैं। दिस इज नोन एज पानपोई। इसे ही क्या बोलते हैं? पानपोई बोलते हैं। पानपोइज आर सेटअप बाय इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। पानपोई जो है ना, ये जो ऐसे वाटर स्टैंड है, ये इंडिविजुअल मतलब खुद से भी हम क्या कर सकते हैं, रास्ते पर लगा सकते हैं। अगर हमें लगा कि हमें लोगों की हेल्प करनी है, उनकी मदद करनी, तो हम क्या कर सकते हैं, वो अपने खर्चे से वहाँ पर पानी के जो मटके हैं वो रख सकते हैं लोगों के लिए। देन या फिर इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे कि स्कूल है ना, तो स्कूल वालों ने सोचा कि यहाँ पर जितने भी रास्ते पर लोग जा रहे हैं उन्हें हमें पानी देना है, तो स्कूल के जो मेंबर्स होते हैं वो पूरे सारे मिलकर भी ये फैसिलिटी दे सकते हैं लोगों को, या फिर कोई भी एक इंस्टीट्यूशन होगा वो। पानपोइज आर वेरी यूजफुल स्पेशली इन समर। देखो मैंने पहले ही बोला पानपोइज ये बहुत समर में यूज़ होती है लोगों की, इससे बहुत हेल्प होती है। Now, do you know छत्रपति शिवाजी महाराज gave the following instruction for the construction of hill forts। देखो छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे ये क्या करते थे, कुछ इंस्ट्रक्शन देते थे। कब? जब हिल फोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन होता था तो उनके कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन रहते थे जो लोग कंस्ट्रक्ट करते थे हिल फोर्ट्स, उनके लिए क्या है वो अभी देखते हैं। A fort should be built after first finding out of if there is water in the place। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता था, हमें आज भी मालूम नहीं है कि ज़मीन में कहाँ पर पानी है। ऐसे तो नहीं कि चलो जगह है वहाँ पर वेल खोदा या बोरवेल करी और हमें पानी मिला, नहीं। तो कुछ ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड जो वाटर है वो कुछ जगह पर होता है, सब जगह पर नहीं होता है। तो पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, वो कहाँ पर पानी है वो पहले फाइंड आउट करते थे और फिर वहाँ पर वेल्स कुआं खोदते थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज क्या इंस्ट्रक्ट करते थे, जो भी कंस्ट्रक्ट करने वाले ये जो लोग हैं है ना, उनको पहले बोलते थे कि सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, कहाँ पर पानी है। If there is no water and if it becomes necessary to fortify the place, then by breaking the rock, reservoirs and tanks should be built। अगर वहाँ पर पानी है तो वहाँ पर क्या करो, वेल्स कुआं खोदो। अगर वहाँ पर पानी नहीं है तो सबसे पहले वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर का स्टोरेज आपको बनाना है। ऐसे वो उनके जो भी थे लेबर थे उनसे कहते थे। रॉक से बनाओ या फिर रिजर्वर्स बनाओ, बड़े बड़े टैंक बनाओ, जैसे हमने देखा शिवनेरी फोर्ट पर कैसा टैंक था। सेकंड क्या बोलते थे वो, वन शुड नॉट होली डिपेंड अपॉन द
supposition that there is a spring of water in the fort and it would somehow or the supply enough water। और हमें सिर्फ एक टैंक बना लिया और उस पर ही नहीं डिपेंड रहना चाहिए, या फिर सपोजिशन पर। सपोजिशन मतलब क्या हम बोलते हैं ना, जैसे कि हमारा अंदाज है कि यहाँ पर बारिश आएंगी तो यहाँ पर पानी रहेगा, तो इस तरह हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए सपोजिशन पर। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत नेसेसरी होता है। तो वो क्या बोलते थे, एक नहीं, एक से ज़्यादा रिजर्वर वहाँ पे होने चाहिए। फॉर स्टोरिंग वाटर 2 to 4 रिजर्वर शुड बी कंस्ट्रक्टेड। मैंने अभी बोला वाटर स्टोर करने के लिए 2 से 4 रिजर्वर्स होने चाहिए। वाटर फ्रॉम देम शुड बी नॉट अलाउड टू बी स्पेंट। द वाटर इन द फोर्ट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड। और वो जो वाटर होता था स्टोर किया हुआ, वो ऐसे वेस्ट नहीं करना, वो वाटर उसे प्रोटेक्ट करना, और फिर वो जो वाटर है वो सारे ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करना। ये सारी जो पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स छत्रपति शिवाजी महाराज ये इंस्ट्रक्शन देते थे उन लोगों को जो लोग ये फोर्ट कंस्ट्रक्ट करते थे। Now, what we have learnt in this lesson student, traditional method of water storage, modern method of water storage और economical use of water। क्या क्या देखा हमने? वाटर का जो स्टोरेज होता है वो ओल्ड मेथड देखी, न्यू रिसेंट वाली मेथड देखी, और इकोनॉमिकली वाटर कैसे यूज होता है ये देखते हैं। ये देखा हमने इस लेसन में। Now always remember students, water is a natural resources। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। वाटर जो है ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, और जितनी भी लिविंग थिंग्स है और पर उन्हें सारे लिविंग थिंग्स को पानी की ज़रूरत है। वी मस्ट कीप दिस इन माइंड व्हेन वी यूज़ वाटर। हमें हमेशा याद रखना है कि सारी लिविंग थिंग्स को पानी की ज़रूरत होती है। जब हम पानी वेस्ट करते हैं तब हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें जैसे ज़रूरत है वैसे ही अदर्स लिविंग थिंग्स को भी पानी की ज़रूरत है। आई होप स्टूडेंट्स ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। सो टुडे वी विल एंड अवर सेशन हियर। इन नेक्स्ट सेशन वी विल मीट विथ अवर न्यू लेसन। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।